दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का आपको नमस्कार। आज अनुस्वार मंच पर हमारे साथ हैं बिलासपुर के जाने माने लेखक और व्यंग्यकार सोमनाथ यादव जी। आज हम उनके साथ उनकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सोमनाथ जी। नमस्कार। तो सोमनाथ जी, हम पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कब प्रारंभ हुई? मैं स्कूली जीवन से ही कुछ न कुछ लिख पढ़ रहा हूँ। स्कूल की जो पत्रिकाएं निकलती थी और अपनी समसामयिक छोटी मोटी रचनाओं और कभी कभी कोई प्रतियोगिताएं हो जाती थी, निबंध या लेख या कहानी, इस टाइप से छुटपुट, और इस ढंग से मेरी रुचि जागृत हुई। सहने सहने पढ़ाई की ऊंचाई बढ़ती गई और कॉलेज में हम पहुंचे तो वहां पर हिंदी और अन्य विषयों पर भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, स्मारिका प्रकाशित होती थी और समसामयिक रचनाओं का फिर ऐसे लेखन और फिर बाल साहित्य की ओर मेरे झुका हुआ। अरे वाह। और फिर बाल कहानी मैंने लिखने लगा और बाल कहानी में प्रदेश के पत्र पत्रिकाओं में छपा ही, देश के जैसे सुमन सौरभ है, बाल हंस है, इसमें भी मेरी बाल कहानियां प्रकाशित हुई। तो पहली रचना आपकी कहाँ प्रकाशित हुई और कब प्रकाशित हुई? पहली रचना सुमन सौरभ जो राष्ट्रीय पत्रिका है, बाल पत्रिका, उसमें मेरी प्रकाशित हुई थी, असली उत्तराधिकारी के नाम से। जी जी। और उसके बाद फिर आकाशवाणी बिलासपुर से, रायपुर से भी, और उसके बाद फिर देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बाल कहानी और समसामयिक रचनाओं का प्रकाशन होता है। तो आपने कौन कौन सी विधा में काम किया? एक तो बाल साहित्य हो गया, एक व्यंग्य साहित्य हो गया। जी, ज्यादातर कुछ कविताएं भी मैंने लिखा है, लेकिन उस ज्यादातर मेरा काम समय के हिसाब से बदलता रहा और बाल साहित्य के और विभिन्न विषयों के अलावा लोक साहित्य पर मुझे काफी मेरा काम हो गया है। अभी तक लोक साहित्य में जैसे छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश है, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं हैं, छत्तीसगढ़ की दोहे हैं, ऐसे करके लगभग 18 ऐसी किताबें हैं। अरे वाह, जो छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य पर आधारित है, केंद्रित है, संस्कृति है, साहित्य है, कला उस पर। बहुत सुंदर। लेकिन इतनी विधाओं में काम करने के साथ साथ आपको कौन सी विधा में सर्वश्रेष्ठ लगा या सर्वप्रिय लगा? मुझे तो सब विधा अच्छा लगता है, पढ़ो और लिखो, तो उसमें विशेष ऐसा तो नहीं कि एक विधा अच्छा है, ये विधा खराब है, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आप जाओ वो लगता है कि नहीं, इस पर लिखना चाहिए। खासकर के लोक साहित्य पर, हमारे लोक साहित्य पे काम तो हुआ है छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य पे, लेकिन और काम होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने फिर लोक साहित्य की ओर थोड़ा सा अग्रसर हुआ। ये बड़ी सुंदर सूचना आपने प्रदान की है लोक साहित्य वाली। इसमें हम आपको जोड़ेंगे अपनी प्रोजेक्ट के साथ। आवाज आपकी फिर चली गई। कुछ है? जी जी जी, मुझे तो सभी विषय अच्छे लगती है, लेकिन मूल रूप से बाल साहित्य और लोक साहित्य पर मैंने काफी काम किया हुआ है। कुछ व्यंग्य, हिंदी व्यंग्य का मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया, खासकर के हरिशंकर परसाई जी की विभिन्न रचनाओं को मैंने छत्तीसगढ़ी में भी व्यंग्य को, और वह भास्कर में निर्मित उसका प्रकाशन भी हुआ है। लोक साहित्य पर जो आप काम कर रहे हैं, साक्षात्कार के बाद आपसे बात करता हूं, क्योंकि हमारी भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है लोक साहित्य की। जी जी। तो उसमें आपको जोड़ने का विचार करते हैं, कैसे किया जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी छत्तीसगढ़ के शब्दकोश पर किताब है, छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं, दोहे, ऐसे तमाम काम है। खास करके यहाँ की लोक संस्कृति है, लोक कलाएं हैं, उस पर भी काफी काम है और लगातार ये काम जारी है। जी। तो आपकी कितनी रचनाएं अब तक प्रकाशित हुई हैं उसमें आप? अभी 18 तो ऐसे किताब प्रकाशित हो चुके हैं। मेरे संपादन में भी 50 से ऊपर किताबें प्रकाशित हो चुकी है। एक हिंदी गीत और गजल पर एक ऑडियो सीडी भी मेरी। क्या बात है भाई, ऑडियो सीडी तो भेजिए, हम आपके गीत सुने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं हूँ गीत गायक, तो और कोई लोग है, बाकी मेरी वो उसमें कुछ गजल और कुछ गीत है। लगभग साहब जरूर, बाहों का सिरहाना शीर्षक से है, मैं जरूर इसको आपको दूंगा।
अच्छा, आप अपने जो कहानी, जहां तक लोक साहित्य का प्रश्न उठता है, लोक साहित्य तो जैसा है वैसा ही आएगा, खाली भाषा का रूपांतरण हो की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन कहानी और व्यंग में आप विषय वस्तु कैसे चुनते हैं? खास करके विषय वस्तु में आस पड़ोस या जो आज घटना घटित हो रहा है उसी को ही ज्यादा देखता हूँ, और जो दिखता है वही लिखा जा सकता है। नए कल्पना पे ज्यादा हम नहीं लिख पाएंगे। तो ज्यादातर मेरी जो लेखन है वो राजनीति से तो है ही, साथ में समाज में जो विपदाएं हैं, समाज में जो स्थिति है वो ज्यादातर दिखाई देता है, और उसी को मैं अपनी कलम में चलाता हूँ। तो सामाजिक परिवेश से प्रभावित रहती हैं आपकी रचनाएं, ऐसा कैसे? निश्चित मेरी कहानियों में भी कहीं ना कहीं व्यंग का पूत रहता है। कभी व्यंग लिखते समय आपको ये दुविधा आई कि इस विषय पर लिखूं कि ना लिखूं? नहीं, ऐसे कभी दुविधा नहीं आई। हालांकि उस हिसाब पे पहले से बहुत सारी चीजें लिखा जा चुका है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कुत्तों पर। मैं देखा करता था कि एक शहर, एक लवारिस कुत्ता है सड़क चौक, और एक घर में पालतू कुत्ता जो 1-1 लाख 2-2 लाख में लोग पालते हैं। बच्चे को नौकर जो रहता है वो सर्वेंट वो पालता है, वो गोद उठाता है, और उस कुत्ता को उस घर की मालकिन और बेडरूम में वो बैठा है। तो उस पर मैं एक लिखा छत्तीसगढ़ी में कि गांव का देहाती गाय चराए और शहर के शहराती कुत्ता, इस शीर्षक से मैंने एक व्यंग लिखा था जो काफी चर्चित रहा, काफी पत्रिकाओं में यहाँ पर छपा था। बहुत सुंदर जी। तो एक जो देखे वो उसको लिखते हैं। प्रकाशित ग्रंथों में आपको सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या सर्वप्रिय ग्रंथ कौन सा लगता है? मैं तो अपने आप को बोलूं तो मेरी सब रचनाएं अच्छी है। एक नया प्रयोग मैंने किया था कि बिलासपुर जो बिलासा के मठ वीरांगना थी उनके नाम से बसा है, और उन पर कोई साहित्य नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक कॉमिक्स नुमा उन पर एक किताब निकाली जाए। तो उनके इतिहास को, उनके चरित्र को, उनकी वीरांगनापन को मैंने कॉमिक्स नुमा लगभग 32 पृष्ठ का निकाला, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम वो कॉमिक्स किताब को प्रकाशित हुई, तो प्रथम कह सकते हैं। और वो काफी सक्सेस रहा। और आज हम अपने आस पड़ोस के जो ऐसे विभूति हैं उनको हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको हम ध्यान नहीं दे पाते उन पर काम करने का मेरा बहुत सुंदर, और उस पर ही मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ। उसे बहुत सारे विभूति ऐसे बिखरे पड़े हैं, कहाँ गए लोग करके मेरी कौन सी किताब आप सर्वश्रेष्ठ कहेंगे? लेखक को तो सब किताबें सर्वश्रेष्ठ ही होती हैं। जी, लेकिन मेरी ज्यादा मेहनत लगी थी हिंदी शब्दकोश में। हाँ, बहुत बड़ा काफी समय लगा था इसलिए। और जितने बार मैंने उसका नए संस्करण किया, कुछ नए फरमाजी थी, उसमें कुछ शब्दों का समावेश हुआ, तो सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण जिसमें मेहनत के साथ साथ वो समावेश भी किया गया शब्दों को, तो वो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। लेखक के तौर पर आप समाज से किस तरह जुड़े महसूस करते हैं? समाज से अपेक्षा तो बहुत कुछ है, लेकिन समाज तो समाज है, समाज को जैसे चलना है वैसे चलना है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर्यावरण की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, आस पड़ोस के अपन ध्यान दें, थोड़ी सी समय हम उसे ईमानदारी बरते, बस इतना ही। बस भी अगर समाज अपना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आजकल जो है ना, लेखकों के द्वारा बहुत लिखावट की जा रही है, लेकिन पाठकों के साथ जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण आपकी नजर में? हाँ, मुझे खास करके मैं कविता के क्षेत्र में कह सकता हूँ कि सब अपने लिए लिख रहे हैं, पाठक की रुचि के हिसाब से नहीं लिख पा रहे हैं, और वो थोपते हैं कि हमने लिखा है इसको पढ़ो। भाई आपने लिखा है, लेकिन आपने पाठक की रुचि के हिसाब से लिखा है क्या? तो वो जरूरी है कि सब्जेक्ट, विषय वस्तु कैसे होना चाहिए, क्या रुचि है पाठक को, उस हिसाब से लिखे। तो मुझे लगता है कि पाठक जरूर, आज प्रेमचंद जी को आज भी हम सार्वभौमिक मानते हैं, उनकी कहानियों को, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ लगता है कि कहीं आसपास ये घटित हुआ है। अभी भी लगता है जो आज से 50 साल बाद जो लिखी गई हुई, तो कहीं ना कहीं ये लिखते समय ये चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम बालकों के लिए, बच्चों के लिए लिखते हैं, तो उनके मनोज्ञान के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। हम अपनी बातों पर घुसेंगे तो वह कहानी या वो किताबें सक्सेस नहीं हो पाएगी। ये बात सही की आपने।
तो ये जो डिजिटल आजकल जमाना आ गया है, किंडल पे पढ़ो, ई बुक्स पढ़ो, इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये साहित्य पर नहीं, कैसे मेरे प्रभावी को तो होगा? मजा नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता। मैं तो किताब पढ़ के ही आनंद आता है, उसमें कुछ लगता है कि हम लेखक के साथ और उस पात्र के साथ चल रहे हैं साथ साथ। नहीं, वो खुमारी नहीं आती। हाँ, जी जी, बिल्कुल नहीं आता। कागज और स्याही की खुशबू से जो खुमारी आती है, जी, वो नहीं आती डिजिटल नहीं में। आती, मजा नहीं आता। बिल्कुल नहीं। वो जैसे साक्षात्कार में जो सामने बैठ के बात करने में आनंद है, ये डिजिटल इसमें भी उतना भी आनंद, बीच में तो डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो वो अलग आनंद है अपनापन का, मिलने का और मिल के फिर बात अपनी रखने का, उसके अलग आनंद है। उसी प्रकार से किताब पर भी है। बिलासा सम्मान की अवधारणा क्या बनाई आपने? जी, बिलासा कला मंच हमने आज से 32 साल पहले गठन किया था, मेरे द्वारा गठन हुआ था। उसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति, कला, साहित्य को मंच प्रदान करें और पर्यावरण, जल को हम संरक्षित करें। उसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। हर वर्ष हम 3 दिवसीय फरवरी माह में बिलासा महोत्सव करते हैं, जिसमें हम प्रदेश और देश के ऐसे विभूति वरिष्ठ साहित्यकारों का, कलाकारों का हम सम्मान भी करते हैं। वो बिलासा सम्मान कहलाता है, जो उस वर्ष के श्रेष्ठ साहित्यकार या श्रेष्ठ कलाकार जो कुछ काम किए हैं, उनके लिए हम यह सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा है, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था। जब हम पिछली बार आए थे बिलासा कार्यक्रम में, और आपने मुझे भी सम्मानित किया था। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका। तो आपको क्या लगता है कि बिलासपुरी या छत्तीसगढ़ी भाषा को किस हद तक आप ले जाना चाहते हैं रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, हमारी भाषा तो विशाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा तो वृहत है। हम अपने लोगों को ही कहना चाहते हैं कि आप दूसरी भाषा भी सीखिए, दूसरी किताबें भी पढ़िए, लेकिन अपने संस्कृति को, साहित्य को जानिए, वह भी जरूरी है, वह भी जरूरी है। और तो इस पर्पस से क्या आप कोई समाचार पत्र या मैगजीन भी निकालते हैं बिलासपुर से? नहीं, हम लोग तो नहीं निकालते, लेकिन यहाँ से निकलता है समाचार पत्र भी और मैगजीन भी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषा में यहाँ से प्रकाशित होता है। हम लोग बहुत पहले निकालते थे, फिर हमने अर्थाभाव के कारण उसको बंद कर। और आज वैसे भी अब जब से ये नेट आया है तब से तो इस ओर हर दैनिक अखबार भी नेट में प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत सही। जी। आपको व्यंग के क्षेत्र में भी आपने थोड़ा काम किया है जी। तो व्यंग की जो रचनाएं हैं उनमें क्या क्या चीजों पर आप विशेष ध्यान देते हैं? मैं ज्यादातर तो सामाजिक जो वर्तमान जो बातें हैं उसको ही फोकस करता हूँ, और बहुत अच्छे लिखा जा रहा है। जैसे ललित लालित जी का है, मैंने पढ़ा, प्रेम जी का पढ़ा हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे नाम यहाँ पर लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे। तो वो चुटेला जो पन है, और उसके अंदर में धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में वो जो अपनी बात को रख दे, समाज की वर्तमान स्थिति, परिस्थिति को, वह लगता है कि कहीं ना कहीं हम समाज के आईना है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं या देख रहे हैं। ठीक बात। ये जी, तो इसलिए वो नजदीक लगता है बैंक, और पढ़ के फिर कुछ सीखने को भी मिलता है कि अरे हम हमारे बीच की घटनाएं, हो सकता है हमारा भी अपना हो, तो क्यों ना हम अपने स्वरूप को, अपने आप को बदले। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही विचारधारा। एक सूचना आपसे चाहूंगा, बिलासा सम्मान फरवरी में रखते हैं तो किन तारीखों में होने की संभावना है? अभी हमारा जो तय हुआ है, आप बता रहे थे तय हुआ है। हाँ, 3 दिन का अभी हमने स्वरूप तय किया है, 18, 19, 20 फरवरी। और ये कोरोना में अभी थोड़ा सा बीच में है, हो सकता है शायद अनुमति मिल जाए, अनुमति ना मिले तो हम 2 दिन का इस आयोजन, थोड़े लोगों को कर लीजिए, 20 लोग तो अलाउड है। जी जी जी, नहीं वो करेंगे, फिर हाल के अंदर करेंगे। विशाल रूप में जो करते थे उसको ना करके फिर हाल के अंदर करेंगे, वो अनुमति तो हमको मिल जाती है, क्योंकि ये आयोजन है सरकार की, कैलेंडर में भी ये अंकित है बिलासा महोत्सव, इसलिए इसको तो अनुमति उनको देना भी पड़ेगा और हमको करना भी है। बढ़िया है जी, बढ़िया। तो हम निश्चित तौर पे आप सबको आमंत्रित करेंगे। नहीं, हम तो आएंगे, आप हमें बुलाएंगे तो जरूर। जी जी जी, सही, बिल्कुल निमंत्रण है आपको। अच्छा, आपसे व्यक्तिगत प्रश्न अगर पूछूं तो लेखन और साहित्य सेवा के अलावा आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं? मेरा घूमना, भ्रमण बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बढ़िया जी, और सतत अपने आप को सक्रिय रखो, कहीं ना कहीं किसी भी रूप में खाली मत, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएंगे।
जी। हम्म, अब आप अच्छे जगह लोगों से बस बातचीत करें, जहां भी जाए, कोई भी क्षेत्र में जाऊं तो कोशिश रहती है कि जिस घूमने भी गए हैं या कोई काम से भी गए तो वहां जैसे गए हैं तो उनसे जरूर मैं एक बार मिलूं, बात करूं। जिस समय दिल्ली आया था तो आपसे भी चर्चा हाँ की, ठीक है आप तक नहीं पहुंच पाया लेकिन फोन जरूर में लगाया था। एक्चुअली थोड़ा आपसे बात किनारे की तरफ पड़ जाता है जी, ना मैडम। हाँ हाँ काफी दूर। तो ये मेरी रुचि है, अगर किसी संबंध है तो संबंध को निभाया जाए। बहुत सुंदर। आपने कोई यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं? नहीं, लिखा तो नहीं हूँ, बाकी यात्रा संस्मरण में मैंने बहुत लेखकों को पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है, इच्छा भी होती है लिखने की, लेकिन वो उन लेखकों को पढ़ने के बाद हिम्मत नहीं हो पाती कि इतना अच्छा भी मैं लिख पाऊंगा। अच्छा, जो कहानियां वगैरह आपने लिखी हैं उनमें कोई ऐसा पात्र जो आपको याद रहता हो या आप उसके प्रति विशेष अनुभूति रखते हो? नहीं, ऐसा नहीं है विशेष तो, क्योंकि बाल कहानियों में तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना पड़ा है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। असली उत्तराधिकारी जो था वो मेरे काफी प्रशंसा वाली कहानी था, जो सुमन सौरभ में छपा था। उसमें भी बहुत सारे पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली से राजा रानी वाली। समय लगता है, समय के बाद अपने आप कट जाता है। हाँ वो ऐसा ही कुछ है, कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो अब आपसे ये पूछेंगे कि यात्रा संस्मरण आपने बताया आपने नहीं लिखा। और पात्रों में कोई विशेष पात्र अभी तक ऐसा नहीं उभर के आया। वेरी गुड। तो आगे की आपकी योजना क्या है, किस नई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं हम लोग को यहाँ पर साहित्य संस्कृति के अलावा भी एक अरपा नदी है हमारी, जीवनदायिनी अरपा नदी, उसको बचाने के लिए काफी 17 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उसी पर ही आगे मुझे काम करना है। साहित्य के बारे में मैं पूछना, साहित्य में हमारी साहित्य के क्षेत्र में जितने भी और भी अन्य विधाएं हैं, खास करके लोक साहित्य का, उसी को ही सहेजने का प्रयास मेरा चल रहा है। बांस गीत जैसे यहाँ की पुरातन संस्कृति है, उस पर काम तो मैंने किया है, किताब भी है और एक वीडियो भी भारत सरकार ने उस पर वीडियो फिल्म भी बनाई हुई है। उसी ढंग की और भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं और लोक प्रचलित जनश्रुतियां हैं, उनको भी सहेजने का, सकेलने का काम मेरा चल रहा है। उस पर ही मेरा ज्यादा काम, खास करके छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र, 100 से ऊपर वाद्य यंत्र है, उस पर मुझे काम अभी चल रहा है, आधा ही हो पाया है, क्योंकि रिसर्च का काम है, काफी लंबा काम है। एक वाद्य यंत्र पर विभिन्न प्रकार की बातें हैं कि इसकी इतिहास क्या है, कब से बनता है, क्या चीज से बनता है, कैसे आवाज करता है, कुछ समय बजाया जाता है, इसे तमाम करके। तो अभी फोटो और कुछ आधा काम ही उस पर हो पाया है, छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्र पर। तो क्या इसके लिए एक म्यूजियम बनाने का प्लान है? जी, हमने एक जमीन अभी लिया हुआ है बिलासा क्लब स्टोर से, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के पूरा वैभव को लेकर एक म्यूजियम बनाने का सोच रहे हैं। बहुत सुंदर विचार, काफी लागत आएगा। जी धन्यवाद। आप कविता लिखते हैं तो मेरा मन हो रहा है कि हम अपने दर्शकों के लिए आपकी कविता सुनाएं। नहीं, आज तक कभी कहीं नहीं सुनाया, मैं ऑडियो भेज दूंगा। पढ़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, कोई याद नहीं है, याद बिल्कुल नहीं है मेरे को। आपके आसपास आपकी कोई किताब होगी, उससे पढ़ दीजिए। नहीं है, किताब में नहीं निकाला उसका। अच्छा। कविता संग्रह नहीं है, वो एक ऑडियो बस निकाला था, उसका फिर बंद कर दिया था चैप्टर। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग हैं, कभी तो मैं बोला दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सही। तो आपके अनुभव के आधार पर नवोदित लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, आ रही है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे, समय आवाज नहीं आ रही। हम ये कह रहे थे कि आप अपने अनुभव के आधार पर नवोदित लेखकों को क्या संदेश देना पसंद करेंगे? एक सुझाव दे सकता हूँ, संदेश तो नहीं। एक, लिखने के पहले खूब पढ़े, पहले जिस विधा में वो लिखना चाहते हैं तो पहले वो पढ़े, वरिष्ठ लेखकों की किताबों को पढ़े, अध्ययन करें, और उसके बाद
लिखे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होगा, सार्थक होगा। सही, बहुत सही सुझाया आपने।